राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा हनुमान जी और शनि देव जी की 5 इकट्ठी दोनों की ही कथाएं हैं, वे सम्मिलित कथाएं हैं शनि देव की हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई। तो सभी भाई सुने और पूरी सुने दोस्तों, पांचों की पांचों आज मैं कथा सुनाऊंगा आपको। आपके ऊपर शनि देव जी का और हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद बरसेगा। तो शुरू करते हैं। यूँ तो हनुमान जी की और शनि देव की कई महान कथाएं हैं, लेकिन हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि शनि देव की और हनुमान जी की 5 कुछ अनोखी कथाएं हैं जिनका हम वर्णन करते हैं। भगवान शनि खुद को बहुत शक्तिशाली मानते थे और उन्हें इस बात का घमंड भी बहुत था, लेकिन जब हनुमान जी से उनका सामना होता था तो क्या होता था, यहाँ जानिए 5 रोचक कथाएं। कहते हैं कि बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर वे लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनिदेव एक गांव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं देते। सभी गांव वाले शनिदेव को घेर कर मारने का प्रयास करते हैं तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन शनिदेव इसका एहसान नहीं मानते और हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ, लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर उनके पिता के पास ले जाकर छोड़ देते हैं। अब इनकी कथा नंबर 2 है शनिदेव जी की हनुमान जी की। शनिदेव ने हनुमान जी के बल और पराक्रम की प्रशंसा सुनी तो वे उनसे युद्ध करने के लिए निकल पड़े, लेकिन उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी की भक्ति में लीन थे। तभी अपने बल के घमंड पर चूर शनिदेव आ पहुँचे और उन्होंने हनुमान जी की राम भक्ति में विघ्न डाल दिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद मजबूर होकर हनुमान जी को उनसे युद्ध करना पड़ा और फिर उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में बांध लिया और राम भक्ति में लीन हो गए। शनिदेव ने बहुत प्रार्थना की, तब उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया और फिर घायल शनिदेव को देखकर हनुमान जी को दया आ गई। उन्होंने पीड़ा से मुक्त करने के लिए उनके घावों के लिए सरसों का तेल दिया, जिसे लगाकर शनिदेव को आराम मिला। तो दोस्तों, अब कथा नंबर 3 है। 5 की 5 सुनाऊंगा दोस्तों आपके ऊपर। हनुमान जी और शनिदेव जी की पूरी कृपा बरसेगी। एक बार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें लंका में ऐसी जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को कैद से मुक्त करवाया। मुक्त के बाद उन्होंने हनुमान जी का धन्यवाद किया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। ये शनिदेव ने हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा करने का वचन दे रखा है दोस्तों, ये इसमें बताया है। ये महिमा नंबर 4 है। गुजरात के भावनगर में स्थित सारंगपुर गांव में कष्टभंजन हनुमान मंदिर अकेला ऐसा मंदिर है जहां बजरंगबली के पैर के नीचे शनिदेव बैठे हैं। खास बात तो यह है
कि यहाँ पर शनिदेव नारी रूप में विराजे हैं। यहाँ की कथा के अनुसार एक बार शनिदेव का धरती पर कोप इतना बढ़ गया कि सभी परेशान होने लगे। तब लोगों ने हनुमान जी की शरण ली। सभी ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें बचाएं। हनुमान जी को जब इस बात का पता चला कि शनिदेव उनके भक्तों को परेशान कर रहे हैं तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने अपनी गदा उठाई और गदा लेकर शनिदेव को खोजने लगे। शनिदेव को जब इस बात का पता चला तो वे घबरा गए और समझ गए कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने छुपने का कोई और उपाय समझ में नहीं आया, तो उनसे बचने के लिए शनिदेव ने तुरंत ही स्त्री रूप धारण कर लिया। शनिदेव जानते थे कि हनुमान ब्रह्मचारी है और वो कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते, इसलिए वे स्त्री रूप धारण करके उनके चरणों में बैठ गए और हनुमान जी के समक्ष अक्षमा याचना करने लगे। हनुमान जी नारी रूप शनि पर हाथ नहीं उठाते, इसलिए उन्होंने शनिदेव को क्षमा कर दिया। तभी से वे वहाँ उनके चरणों में बैठे हैं। जय हनुमान जी। दोस्तों अब कथा नंबर 5 है। मान्यता के अनुसार एक बार शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। इस कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर है उस पर मेरी 7.5 का असर होगा। इसलिए आप पर भी इसका प्रभाव प्रारंभ होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं, जो भी देवता या मनुष्य राम की शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं रहता, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। पर इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ। आपके ऊपर मेरी 7.5 अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए आज से मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे कोई टाल नहीं सकता। तब हनुमान जी कहते हैं, ठीक है आ जाइए, परंतु ये बताइए कि मेरे शरीर पर कहाँ रहेंगे आप। तो इस पर शनिदेव बड़े गर्व से कहते हैं कि 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूँगा। अगले 2.5 साल में पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूँगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूँगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली आई तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। तब उस पर्वत से दबकर घबराकर शनिदेव बोले, ये क्या कर रहे हो आप हनुमान जी। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं भी इसी प्रकार खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत को उठाकर अपने सिर पर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हनुमान जी कुछ नहीं सुनते हैं और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख देते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगे और कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी नज़दीक भी नहीं आऊँगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को अनसुना करके चौथा पर्वत रख देते हैं अपने सिर पर। तब शनिदेव त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि मैं आप तो क्या आपके भक्तों के समीप भी कभी नहीं आऊँगा, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। यह सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। जय हनुमान। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक। जय शिव शंकर बोलना, जय शनिदेव।
सबके ऊपर कृपा करो मेरे दोस्तों। ये हनुमान जी की और शनि देवदास जी की इकट्ठी दोनों के ही 5 महिमा है, इन्हें आगे भी शेयर करें। शनि भगवान जी और हनुमान जी की अपार कृपा आपके ऊपर भी हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। शनिवार का दिन है दोस्तों, आज मेरी प्रार्थना है सभी से, हनुमान जी से और शनि भगवान जी से, कि आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज की।